जी सर। तो क्या बात चल रही थी कल हमारी? वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरम यथा प्रवृत्ति यज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मैंने कहा चलिए ऐसा है कि इस प्रकृति को चलाने वाला कोई तो है, क्योंकि बिना, जो साइंस कहता है, साइंस ये मानता है कि एक नियम है, एक नियम के आधार पर सारा चल रहा है। मतलब एक बार उस चक्र में भ्रमी उत्पन्न कर दी, अब वो अपने आप से घूम रहा है, वो भ्रमी अपने आप से हो रही है, उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति है नहीं, ऐसा साइंस मानता है। एक नियम में बंधा हुआ है प्रकृति, पूरा संसार जो एक नियम में बंधा हुआ है, वो नियम है, वो चल रहा है, चल रहा है मतलब चल रहा है भी वो, उसमें कोई और ऐसा फेरबदल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग कहते हैं कि भाई उस भ्रमी को उत्पन्न करने वाला भी तो कोई होगा ना। चक्र में भ्रमी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, चक्र भ्रमी कर रहा है, लेकिन कब तक? अभी तो समाप्त होती होगी भ्रमी। एक बार मान लो उत्पन्न कर दी तो अपने आप करने वाला भी तो कोई होगा। यदि इलेक्ट्रिक चक्र है, लाइट से, बिजली से चलने वाला है, तो उसको भी तो चलाने वाली विद्युत है ना, बिजली है ना उसको चलाने वाली। तो इसी प्रकार से इस प्रकृति के चक्र को चलाने वाला भी तो कोई होगा ना। लेकिन ये लोग इस बात को डिनाई करते हैं। डिनाई किस तरीका से कर रहे हैं? तो उसी बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले यथा वत्स विवृद्धि निमित्तम अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति भवति। जैसे गाय जब अपने एक बछड़े को जन्म देती है, तो उस वत्स की वृद्धि के लिए, उस बछड़े को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पुष्टि के लिए उसके, है ना, जो उसका जो अज्ञ है, अज्ञ क्षीर है, अज्ञ क्षीर मतलब जो जड़ है, दुग्ध। दुग्ध कैसा है? दुग्ध कैसा है? जड़ पदार्थ है कि नहीं? बताइए। उस जड़ है पदार्थ की सर। प्रवृत्ति होती है ना। अरे वो जो गाय है, गाय के थनों में दूध आता है, वो तभी आता है जब वो बछड़ा जन्म लेता है, उससे पहले तो समाप्त होता है वो। यदि बछड़ा जन्म ले तो गाय दूध नहीं देगी, है। तो जिस प्रकार से उस वत्स की वृद्धि के लिए, तो बछड़े को बड़ा करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, जिस प्रकार गाय के जो जड़ दुग्ध है उसकी प्रवृत्ति होती है, यथा प्रवृत्ति अज्ञ से क्षीर से भवती तथैव, उसी प्रकार से प्रधान से अभी प्रवृत्ति भवती। किसके लिए? उसका निमित्त क्या है? अरे दूध का निमित्त तो वत्स की वृद्धि है, ऐसे ही उस प्रधानी की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है पंडित जी? प्रधानी की प्रवृत्ति का निमित्त है पुरुष विमोक्ष, है ना। प्रत्येक पुरुष को, इस जीव को, इस चैतन्य को मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उस प्रधान की प्रवृत्ति कार्यों में होती है। बात समझ में आ गई? ये प्रधान सृष्टि करता है। क्लियर बात? जी सर। जी सर। ठीक है ना। अर्थात उसको प्रेरित करने वाला कोई ईश्वर इत्यादि नाम की चीज है नहीं। अब इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें शास्त्रार्थ तो करना नहीं, जाने दीजिए उसको, बस उनको समझे रहिए क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। चलिए, कह रहे हैं औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम, जब समय बचेगा तो लास्ट में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम यथा क्रियासु प्रवृत्तते लोकान। अभी कह रहे हैं ये बताइए, अच्छा ये प्रकृति है आपकी, इसको क्या आवश्यकता कोई सृष्टि वृष्टि करने की क्या मतलब है? आप कह रहे हैं स्वार्थ परार्थारंभ है, पुरुष मोक्षार्थम प्रकृति कार्य करती है, तो उसको ये सब करने की आवश्यकता क्या है? कोई जरूरी है इसको ऐसा करना है? कोई लाभ है इसका करने का ऐसा? क्यों जी, बताइए। हैं? तो बोले जैसे हम और आप लोग, जब हम बुभुक्षा होती है तो हम लोग भोजन बनाने में प्रयत्नशील होते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो हम उसमें प्रयासरत होते हैं। जैसे JRF प्राप्त करने की इच्छा, तुम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं आकर के, लोग सो रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं बैठ के, नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम अपने कार्य के लिए जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, यथा औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोका पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वदम्। बोले यथा लोक, जैसे लोक में लोग, संसारिक लोग उत्सुक निवृत्ति के लिए, उत्सुकता निवृत्ति के लिए, औत्सुक निवृत्ति मतलब, औत्सुक्य निवृत्ति मतलब अपनी इच्छा शांति के लिए, है ना, इच्छाओं की निवृत्ति के लिए। औत्सुक्य निवृत्ति मतलब, औत्सुक्य बोलते हैं इच्छा को, है ना, उसकी निवृत्ति के लिए, उसकी शांति के लिए, यथा क्रियासु स्व स्व व्यापारेषु प्रवर्तते, जैसे लोक में लोग अपनी इच्छाओं की निवृत्ति के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जिस प्रकार से क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं,
लोक में लोग उसी प्रकार से तद्वद एव तथैव अव्यक्त, यह जो प्रकृति है ये भी पुरुष से विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए, पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति कराने के लिए, मुक्ति के लिए, है ना, दोनों प्रकार की उभय विधा सृष्टि करोति प्रवर्तते, अर्थात उभय विधा सृष्टि करोति, दोनों प्रकार की सृष्टि करती है। ठीक है ना, भाव सृष्टि और दूसरी सृष्टि कौन सी थी, कल पढ़े थे ना, दो प्रकार की सृष्टियां, लिंग सृष्टि। बहुत सुंदर। आगे कह रहे हैं, ठीक है चलो मान लिया ये प्रकृति जो है आपकी पुरुष के लिए ये कार्य करती है, भोगापवर्ग के लिए पुरुष को मोक्ष कराना चाहती है, इसीलिए करती है ना। लेकिन अब एक बात बताइए, भोगापवर्ग जो संसार का है, इससे निवृत्ति होती कैसे है? ये तो इसी में फंस के रह जाएगा। अरे सृष्टि हुई तो किसके लिए हुई, पुरुष के भोगापवर्ग के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं। अरे भाई आपके पास 25 तत्व है ना, 25 में से एक प्रकृति को निकाल दो, एक पुरुष को निकाल दो, कितने बचे, 23। अब ये 23 तत्व क्यों बनाए गए, महद आदि जो तत्व है वो क्यों बनाए गए, पुरुष के भोग के लिए, क्योंकि प्रकृति तो उनका भोग करती नहीं है, पुरुष के भोग के लिए बनाए गए ना। अरे आप पुरुष जब पुरुष की सिद्धि करते हैं, पुरुषार्थ की, तब वहां पढ़ते हैं ना कि इनका उपभोग करता होने के कारण कोई पुरुष है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुरुष उनका उपभोग करता है 23 तत्वों का। तो एक बात बताइए, उपभोग करने से कोई व्यक्ति निवृत्त कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति है ऐसा जो उपभोग करे वस्तुओं का और उससे निवृत्त हो जाए? वो तो उसी में फंस के रह जाएगा संसार के उपभोगों में, नहीं जैसे हम लोग फंस के रहे। बताइए, होता नहीं होता ऐसा? अरे ऐसा है कि नहीं पंडित जी महाराज, बताओ। है सर ऐसा जी, है। हम लोग भी तो संसार के उपभोग में जी जी, तो इससे निवृत्ति कैसे है? कभी उनको सुना, ओशो को सुना आप लोगों ने? उनकी छवि खराब कर दी गई है, समझे? वास्तव में आप उनको सुनिए, देखिए बहुत अच्छा बोलता है, कभी मतलब कुछ तथ्यों पे बड़ा अच्छा बोलता है, लगता है क्या दार्शनिक बोल रहा है तुम, बहुत अच्छे दार्शनिक है वो आधुनिक जगत के लिए। तो वही तो कहते हैं कि उपभोग से आपको मोक्ष की तरफ जाना है, निवृत्ति की तरफ जाना है। बहुत कठिन है, लेकिन हो भी तभी सकता है। किसी चीज को छोड़ने के, किसी चीज से निवृत्ति पाने के दो ही मार्ग हैं। किसी चीज से निवृत्त होने के, मुक्त होने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता कि आप उससे एकदम त्याग कर दो, उसके अवगुण आपको दिखने लग जाए, आप अलग हट जाओ उससे, ये ठीक है। दूसरा मार्ग क्या है कि आप उस वस्तु का इतना उपभोग कर लो, जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु है ना, जैसे आप खाने में कोई प्रिय वस्तु है, कोई मिष्टान्न जो बहुत प्रिय लगता है, उसको आज भी खाओ और इतना खाओ, एकदम पेट भर खाओ, एकदम गर्दन तक भर के खाओ, पानी पीने की भी जगह ना रहे। इच्छा भरी उस दिन, अगले दिन फिर वो आपको मिलेगा। ऐसे 4-5 दिन, हफ्ते भर तक वो मिष्टान्न आपको प्राप्त होता रहे। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उससे इच्छा भर जाएगी। अब जब भविष्य में आपके सामने कभी भी लाया जाएगा ना, वो आपकी इच्छा उसको देखने तक की नहीं करेगी। फिर दूसरा मार्ग है, समझे? तो ये दूसरे मार्ग को भी बतलाते हैं, उन्होंने पहला मार्ग भी बताया, समझे, उन्होंने दूसरा मार्ग भी बताया, दोनों मार्ग बताए, है ना। लेकिन एक पहला मार्ग ज्यादा, दूसरा मार्ग ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया यहाँ पर। तो वही बता रहे हैं कि इससे निवृत्ति कैसे हो सकती है, भोगापवर्ग से पुरुष की प्रवृत्ति भोगापवर्ग में होती है ना, लेकिन उससे निवृत्ति कैसे होगी, इसका भी तो कोई मार्ग होना चाहिए। हाँ है ना, बोले यथा रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश विनिवर्तते प्रकृति। बोले जैसे एक नर्तकी देखा है, नर्तकी को, नर्तकी मतलब ये रंगमंच करने वाली जो नटी होती हैं, वो क्या करती है, ये मंच पे आकर के अपना नृत्य दिखाती है, नृत्य दिखाने के बाद में पर्दा लगता है, वो आपके सामने से चली जाती है ना। जिस प्रकार से रंग दिखा करके, यथा रंगस्य दर्शयित्वा नर्तकी निवर्तते नृत्यात् नर्तकी निवर्तते। जिस प्रकार से रंग दिखाने के उपरांत, अर्थात अपने रंगमंच का नाट्य करने के उपरांत, अपने उसका मंचन करने के उपरांत
जिस प्रकार नर्तकी निवृत्त हो जाती है अपने नृत्य से, उसी प्रकार से तद्वद एव तथैव, उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति भी कैसी है पंडित जी आपकी? प्रकृति ही अपनी, ये प्रकृति भी पुरुषस्य, पुरुष को क्या करने के बाद पंडित जी? आत्मानं प्रकाश्य, अपने आप को प्रकाशित करके विनिवर्तते, निवृत्त हो जाती है। यही तो है। जी ये भी सर। एक बार पुरुष को, हाँ, पुरुष के सामने एक बार उसको उपभोग हो जाते, जिस समय वो उपभोग कर लेता है, उसके बाद वो उसके सामने सामने नहीं आती। समझे पंडित जी? जी है ना? हम ये मानते हैं, स्वीकार, अच्छी बात सर। है कि ये जो प्रकृति है, जितना भी उपभोग अपवर्ग है, ये सब पुरुष के मोक्ष के लिए है। लेकिन उससे निवृत्ति कैसे होती है? बोले एक बार जब उसका उपभोग वो कर लेता है, तो उसके सामने दोबारा वो नहीं आती। समझे पंडित जी? बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। कोई बताने देखिए, किंच अन्यत यथा नर्तकी श्रृंगारादि रसैः रतिहासादिभिः भावैश्च निबद्ध गीतवादिभिः नृत्यानि रंगस्य दर्शयित्वा कृतकार्या नृत्यात् निवर्तते, तथैव प्रकृतिः अपि पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, है ना, बुद्धि अहंकार तन्मात्रा इंद्रिय महाभूत भेदेन निवृत्तते, उन सबसे, उनके स्वरूपों से निवृत्त हो जाती है ना? ठीक है, ये समझ लीजिए कि भ्रम है। जब आप उसको जान लेते हैं तो आपके सामने से खत्म हो जाता है, माया जाल है जो फैला हुआ है ना? अरे जैसे स्वप्न आप देख रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न में आप सारा एकदम इमेजिनेशन भयंकर है, आप बहुत रिच हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा सब कुछ, एकदम बढ़िया स्वप्न देख रहे हैं आप, 10-15 नौकर आगे पीछे आपके हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार में चल रहे हैं आप। स्वप्न के अपने स्वप्न लोग के आप अब अडानी अंबानी बन गए। हम्म, लेकिन क्या हुआ? किसी ने जगाया, वो स्वप्न कहाँ चला गया? आपको पता पड़ा नहीं तो स्वप्न था, वो सारा उसी में विलय हो गया ना? ऐसी वास्तव में संसार भी है। तो प्रकृति सब कुछ समेट लेती है उसको, एकदम जैसे परमात्मा करता है अपनी माया के द्वारा। ठीक है? जी सर। जी सर। वही बात कह रहे हैं, देखिए, पुरुषस्य तथैव प्रकृति अपि पुरुषस्य स्वीयम, अपने तत्व ज्ञान समन्वितम, अपने तत्व ज्ञान से युक्त स्वीयम वास्तविक रूपम प्रदर्श्य, अपने वास्तविक रूप को उसके सामने दिखा करके, मैं वास्तव में ये सब प्रपंच है, वास्तव में तो ये कृतार्थ हो जाती है और सृष्टि कार्य से निवृत्त हो जाती है उसके समय, अर्थात उसके लिए दोबारा सृष्टि कार्य फिर नहीं होता। ठीक है? जी। हाँ, देखिए, जो चीज आप जहाँ ढूंढते हैं ना, वो चीज आपको फिर दिखने लग जाती है ज्यादातर। जैसे अभी मैं वो शाम को आज ये पाठ चलने वाला है आपका, उसमें काव्य प्रकाश में वो लक्षणा में मंचा क्रोशंती इत्यादि प्रयोग आज आने वाला है उधर, है ना? तो वो दिख गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये मंचा क्रोशंती में लक्षणा का विषय आज आएगा रात्रि में, काव्य प्रकाश। तो अभी मैं देख रहा था, वही मैंने कहा आपने क्या पढ़ाना, थोड़ा देख लूँ, टाइम मिलेगा बाद में। देख रहा था आज मंचा क्रोशंती वाला पाठ आने वाला है, वो दिख गया अभी, देखिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है, मान ली आपकी बात है, प्रश्न से जब आप उत्तर समझते हैं तो अच्छा समझ में आता है। कहते हैं प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग के लिए सृष्टि करती है, ठीक है, आपने बात कही है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन एक बात समझाइए मैं जरा, कि ये बात हमारे थोड़ा सा दिमाग में समझ में कम आ रही है कि वो कैसे करती है। इसीलिए ठीक नहीं आ रही कि जब पुरुष स्वयं प्रकृति से उपकृत होता है, क्योंकि प्रकृति इसका उपकार कर रही है, उपकृत हो रहा है ना पुरुष उसके द्वारा, उसका उपकार किया जा रहा है ना, तो क्या, तब क्या प्रकृति पुरुष से प्रत्युत्कृत नहीं होगी? अर्थात मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो आप क्या मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या इतना निकृष्ट है पुरुष? वो भी तो उसके लिए कुछ नहीं करेगा सर, ना पंडित जी, करेंगे। है? जी सर, करेगा। करेगा जी ना? सर। अरे प्रकृति उसके लिए कुछ कर रही है, तो वो भी तो कुछ करेगा, उसका भी तो फर्ज बनता है, उसका भी धर्म बनता है ना, उसका भी धर्म बनता है कि नहीं बनता है? हम्म?
जी सर, बनता है सर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है पंडित जी। क्या उल्टा है तो बता। अरे नाना विधोपायैहि उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। नीचे टीका में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं। प्रकृति जो है आपकी, पुरुष को क्या बताया उन्होंने, बोले अनुपकारिणः पुंसः। इस अनुपकारी पुरुष के साथ, ये पुरुष कैसा है, प्रत्युपकार से रहित है। अर्थात आपने जो बताया कि प्रत्युपकार करेगा पुरुष, हाँ हाँ, वो बहुत स्वार्थी टाइप का इंसान है। वो प्रत्युपकार के विषय में विश्वास, बोले तुम्हें करना तो करिए, हमारे तरफ से आशा मत रखिएगा। होते हैं ना ऐसे लोग भी कुछ, तो तुम्हें जितना भला कर रहा है तो हमारा कर दो, लेकिन हमसे ये बात उम्मीद रखना कि हम तुम्हारा भला करेंगे। समझ आ रही बात। तो ऐसा ही हो, प्रत्युपकार से कृतज्ञ है ना। कृतज्ञ है बोले गुरु जी। क्या है, पुरुष किए हुए को नहीं मानता है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, कृतज्ञ है ना। तो ये कह रहे हैं अनुपकारिणः पुंसा नानाविध उपायैहि उपकारिणी। ये जो अनुपकारिणी है कौन है, उपकारिणी कौन है, प्रकृति। वही कह रहे हैं प्रत्युपकार, उपकार से रहित जो पुरुष है आपका, उसके द्वारा नानाविध उपायैहि उपकारिणी, अर्थात भोग अपवर्ग के द्वारा उपकार करने वाली जो प्रकृति है ऐसी होती है ना। यही गुणवती अगुणस्य सत तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। ये जो गुणवती है अर्थात सत्वर, क्योंकि आपका पुरुष तो कैसा है, निर्गुण है ना, यही है, त्रिगुणी प्रकृति है। अगुणस्य निर्गुण पुरुष के सतस्वरूप मात्रेण, सतस्वरूप मात्रस्य तस्य पुरुषस्य अर्थम भोग भोग अपवर्ग स्वरूप को अपार्थक रूप में, स्वार्थ रूप में, है ना, बिना प्रत्युपकार की चिंता किए उसके साथ ही अच्छा अच्छा करते रहती है। अर्थात ये जो आपकी गुणवती प्रकृति है, ये निर्गुण जो गुण रहित पुरुष है आपका, है ना, ऐसे पुरुष के साथ, तस्य उस पुरुष के साथ उसके अर्थ के लिए, उसके भोगापवर्ग स्वरूप के लिए, है, अपार्थक के जैसा, अर्थात स्वार्थ के जैसा, परमार्थ की बिना चिंता किए स्वार्थ के जैसा कार्य करती रहती है, प्रत्युपकार का कार्य करती है। अर्थात उसको उससे कोई भी ऐसा अपेक्षा नहीं है कि ये मेरा प्रत्युपकार करे। बात समझ में आ गई। क्योंकि वो है कैसा, कैसा है वह, स्वयं में अनुपकारी है, प्रत्युपकार से रहित, और कुछ चेष्टा भी नहीं है। समझे, सभी चीजें आगे जा सकती है पंडित जी। किसी चीज को यदि ज्यादा, संसार अभी तक आगे क्यों चल रहा है इतना, क्योंकि ऐसे है दोनों ये। समझे, जहाँ एक ये सोचने लग जाए कि नहीं भाई ये मेरा उपकार करेगा तभी मैं इसका उपकार करूंगा, तो ऐसे तो खत्म हो गया, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। समझे, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है, वो तुम करो ठीक, नहीं करो ठीक, और वो है ऐसा कि मैं करूंगा ही नहीं, तो वो भी करेगी ठीक है मत करो, मैं तुम्हारे लिए करती रहूंगी। लेकिन कितना अच्छा संबंध है देखिए, स्वार्थ से परे है। चलिए क्या कहने आगे, क्यों, अब इसीलिए उनके देखिए, ये ईश्वर कृष्ण का स्नेह निकल के आया प्रकृति के प्रति। ऐसा सुनने के बाद, ऐसा होने के बाद में, जब उन्होंने देखा कि ऐसा कर रही है कि एक पुरुष के सामने आकर के दोबारा आती नहीं है ना, और ये स्वार्थ ही वो परार्थ आरंभ, है ना, ऐसा कर रही है और उसको मोक्ष देती है, मोक्षापवर्ग कराती है, भोगापवर्ग कराती है, ऐसा सब करती है। ये सृष्टि है कैसी, वो बता रहे कैसी है ना। पहली पंक्ति में उसी का उत्तर दे रहे कि वो प्रकृति कैसी है। कह रहे प्रकृति है सुकुमार तरम न किंचित अस्ति में मति भवति। ये मेरी मति है कि प्रकृति से सुकुमार कोई भी दूसरा नहीं। समझ आ रही बात। जी सर। है ना, हाँ, प्रकृति से सुकुमार था, किससे, अधिक लज्जाशील। अब दूसरा इसमें एक और बात बना लेते हैं, एक प्रश्न और उत्पन्न कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपने इससे भोगापवर्ग की बात कराई, प्रकृति भोगापवर्ग में संलग्न रहती है, मान है, तो क्या ये हमेशा यही चक्र चलता रहेगा संसार में, कहीं कभी खत्म होगा, समाप्त होगा कभी। ये पुरुष का जो भोगापवर्ग का सृष्टि कर्म ये हमेशा चलेगा क्या ये इसका कभी समाप्ति होगी।
तो बता रहे भैया ये जो प्रकृति है ना अत्यंत सुकुमारतर है। कैसी है? अत्यंत सुकुमारतर है। अत्यंत सुकुमारतर शब्द का यहाँ किया लज्जाशील है ना, अति लज्जाशील है। कैसी है? अति लज्जाशील। अति लज्जाशील है। नववधूटी होती है ना, वधूटी जानते हैं? स्त्री वधूटी, चिरंटी, नवयौवना से प्रकार से वो नववधूटी, चिरंटी स्त्री किसी अपने बड़े ज्येष्ठ या कोई बुजुर्ग इत्यादि के समक्ष जाती है तो एक बार देख लिए जाने पर पुनः उसके अरे उन्होंने मुझे देख लिया, मैं दोबारा उनके समक्ष नहीं जाऊंगे, ऐसा व्यवहार रखती है ना वो। तो ऐसा ही आपकी प्रकृति है, इसीलिए उसको सुकुमार तक। कुमार में भी सुकुमार का, कुमारी मतलब जानते हैं ना, कुमारी के ही पर्याय हैं वधूटी, चिरंटी इत्यादि है ना। वधूट, चिरंट इत्यादि कुमार के पर्याय हैं, वधूटी, चिरंटी इत्यादि कुमारी के पर्याय। बोले जिस प्रकार से सुकुमारी स्त्री अत्यंत लज्जाशील होती है उसी प्रकार से ये प्रकृति, ऐसी मेरी मति। क्यों क्यों ऐसे, क्यों उसको सुकुमारतर या लज्जाशील बता रहे? तो क्या कह रहे हैं? दृष्टास्मीति पुनः न दर्शनम वैति पुरुषस्य। जब उसको पता पड़ता है कि या दृष्टा अस्मि, इस पुरुष के द्वारा मैं देख ली गई हूं, है ना। इति पुनः न पुनः दर्शनम वैति पुरुषस्य, फिर वह उस पुरुष को दोबारा नहीं देखती। न उपैति पुरुषस्य दर्शनम तस्य पुरुषस्य दर्शनम न पुनः उपैति। बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, देखो तो समझ। प्रकृति है, प्रकृति की अपेक्षा सुकुमारतर अर्थात अत्यंत लज्जाशील है ना। न किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है, ऐसी मेरी ईश्वर कृष्ण की मति है, मैं ऐसा निश्चय कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति दृष्टा पुरुषांतरेण, कि मैं किसी अन्य पुरुष के द्वारा देख ली गई हूँ, इसी ऐसा जान करके थी ज्ञात्वा पुनः पुरुषस्य दर्शनम न उपैति, वह पुनः उस पुरुष के समक्ष उपस्थित नहीं होते। ऐसा होता है पंडित जी। अब मान लीजिए जैसे कोई योगी व्यक्ति, अब जिस योगी व्यक्ति ने उसको अच्छी तरह देखने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली किसी स्त्री पुरुष को, ऐसा देखने का बिल्कुल नहीं है। तो हम लौकिक लोगों के लिए समझाया गया उदाहरण देकर के। देखने का मतलब ये कि उसको उसके 23 तत्वों को आपने अच्छी तरह जान लिया, समझे कि सब वास्तव में क्या है, ये सब कुछ है ही नहीं। जितना हमें संसार का प्रपंच दिखाई दे रहा है सब क्या है? प्रकृति है। तब उससे उत्पन्न हुआ उसी में विलय हो जाना है। तो जो इस प्रकार से ज्ञान कर लेता है उसके समक्ष दोबारा इसका प्रपंच आएगा क्या? नहीं आएगा। बताओ, आता है क्या? योगियों के समक्ष उधर से परे हो जाते हैं, है ना। तो ये अर्थ है उसका। समझ में आ गई बात? जी जी सर। है ना। जी। अब प्रश्न फिर क्या ना भैया, आप एक बात बताइए, आपका पुरुष कैसा है? निर्गुणी है ना, निर्विकार है ना, निर्गुणी है ना, निर्विकार है ना, है। और मोक्ष का मतलब क्या है? और पुरुष का आप सब मोक्ष कराते हैं ना। प्रकृति किसके लिए प्रयत्न कर रही है? पुरुष के मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रही है ना, सारा संसार उसी के लिए, भोगापवर्ग उसी के लिए मोक्ष कर रही है ना, है ना, उसी के लिए संसार कर रही है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या है पंडित जी? मुक्ति। अब मुक्ति किससे होती है? किसी बंधन से, है ना। बंधन का कारण कौन होता है? वासना, क्लेश, कर्म इत्यादि है। और ये किससे आते हैं? त्रिगुण के कारण। अरे जिसमें त्रिगुण नहीं होगा, जो 3 गुणों से रहे तब वो तो निश्चिष्ट होगा, उसके अंदर तो ये वासना, क्लेश, कर्म इत्यादि रहेंगे नहीं। तो फिर उसको मुक्ति किससे चाहिए? वो तो पहले से ही मुक्त है। ये बताओ, प्रश्न समझ में आया पंडित जी महाराज? समझ में आ रहा है? आ गया भैया। अरे मुक्ति किससे जी चाहिए? सर। संसार की समस्याओं से। समस्या किससे आती है? त्रिगुण से। या तो रज होगा या तम होगा आपके पास, तब समस्या आएगी। सांसारिक समस्याओं से मुक्ति चाहिए। अब आपका पुरुष जब निर्गुण है उसके अंदर ये फिर समस्याओं की बात, मोक्ष की बात कहाँ से आई? फिर तो मोक्ष चाहिए ही नहीं आपको। तो आपको तो मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं, है ना। प्रश्न सही है ना सामने वाले व्यक्ति का? जी। है ना। तो आप जो कहते हैं कि पुरुष के मोक्ष के लिए सृष्टि है, उसका तो व्यर्थ हो गया बात।
पुरुषस्य विमोक्षार्थम, ये जो आपकी 58 नंबर कारिका है तो व्यर्थ हो गई, आपकी बात खत्म। अगर समझिए, आप बात समझिए पंडित जी महाराज। अब यहाँ आपको वेदांत से जोड़ देंगे, देखिए यहाँ आप वेदांत से जुड़ जाएंगे। तस्मान् न बध्यते अध्यान मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते जनान् सया न बध्यते। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? तस्मात, इस कारण से, ये पुरुष के क्या होने के कारण, पुरुष कैसा आपका निर्गुण ही है ना। चलो आपकी बात से ही शुरू करते हैं, आपकी बात को बड़ा करते हैं। पुरुष निर्गुण है ना आपका? जी पुरुष के निर्गुण होने के कारण, पुरुष के क्या होने के कारण? निर्गुण होने के कारण, ठीक है ना। निर्गुणत्वात् अद्धा अर्थात निश्चयेन कश्चित् पुरुषः, कोई भी पुरुष, कश्चित् पुरुषः, कोई भी पुरुष, न मुच्यते न बध्यते नापि संसरति। बहुत समझ गए पंडित जी बात? क्योंकि पुरुष निर्गुण है, इसीलिए ना तो पुरुष मुक्त होता है, ना ही वह बद्ध होता है, और ना ही वह संसरण करता है। खेल हो गया। अभी तक क्या बता के रहा है? यहाँ तक 58, 59 नंबर कारिका, 70 का 60 कारिका तक क्या बता के लाए कि पुरुष के मोक्ष के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए कितना पंचायती किया इन्होंने। लास्ट में आके क्या कर दिया उन्होंने? बोले ना तो पुरुष का मोक्ष होता है, ना पुरुष बद्ध होता है, और ना ही वह संसरण करता है। बात समझ में आ गई? वही कह रहे, तस्मात् कारणात् पुरुषो न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति। कुछ नहीं करता पुरुष, ये इसका भ्रम मात्र है। जैसे हम लोग वेदांत में देखा है ना, ये जीव क्या है? जीव एक भ्रम पाले बैठा है ना कि मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य, मैं हूँ वो, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये क्या, ये भ्रम है ना। सारा करता भोगता कौन है? वो ईश्वरी है ना। नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा ही है ना सारा। ऐसा यहाँ भी है पंडित जी। तो ये जो आप सोचे बैठा है आपका पुरुष, ये जो आप सोचे बैठे हैं कि पुरुष ही मुक्त होता है, पुरुष ही बद्ध है, पुरुष ही संसरण करता है, ऐसा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो तो निर्गुण है। निर्गुण होने के कारण वो ना तो संसरण करता है, ना ही बद्ध होता है, ना ही मुक्त होता है। तो बोले फिर कौन बद्ध होता है, कौन मुक्त होता है, कौन संसरण करता है? कह रहे नानाश्रया प्रकृति ही संसरति बध्यते मुच्यते च। कि नानाश्रया प्रकृति ही संसरण करती है, यही मुक्त होती है, यही बद्ध होती है। बात समझ में आ गई? जी क्लियर है बात सबको? वही कह रहे हैं, नानाश्रया सती भोग्य भोग तत्साधन तदायतन स्वरूप अनेकाश्रया सती संसरति बध्यते मुच्यते च। यही संसरण करती है, यही मुक्त होती है, और यही बद्ध होती है। यही कारिकाओं के विषय में किसी ने पूछा था, अभी नहीं, हो गया इसको 3 वर्ष, और बहुत बड़े किसी ग्रुप में पूछा था। अच्छे अच्छे विद्वान थे वहां पे, किसी से उत्तर नहीं बना पंडित जी इस विषय का। और उस बालक ने पर्सनली मुझे डीएम किया। ताजा ताजा विवाद हुआ था एक विषय पे उसी समय, उसने ढूंढ ढांड के मुझे डीएम किया, तो मैंने उसको बहुत अच्छा संतुष्टि से उत्तर दिया। वेदांत का दोनों का मिला करके ये सब करके उत्तर दिया, प्रैक्टिकली लौकिक उत्तर मिला करके उसमें पहले लौकिक उदाहरण दिया, फिर वेदांत का दिया, फिर यहाँ लेके चलिए। अब कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आपने बात कर ली ठीक है कि प्रकृति मुक्त होती है, वही बद्ध होती है, वही संसरण करती है, तो प्रतीत क्यों होता है ऐसा? कि हमें क्या कोई कारण है ऐसा, इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है? हाँ है ना, अज्ञान सबसे बड़ा कारण है उसमें पंडित जी। अज्ञान के कारण ये सारा प्रतीत होता है। तो वही बता रहे कौन कौन साधन है जो पुरुष को ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष बंधन युक्त है, और बंधन से मुक्त हो गया। क्यों प्रतीत होता है ऐसा? प्रतीति ही मात्र है। तो कह रहे हैं 8 रूप है ना आपके पास में, अष्टरूप है ना पंडित जी किसके? भाव बुद्धि के, भाव सर्व जो आपका 8 है ना, जी है जी 8 है कि नहीं? जी धर्म सर जी। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य अनैश्वर्य जी ऐश्वर्य अनैश्वर्य वैराग्य वैराग्य इत्यादि सब है ना।
जी भैया। बोले रूपैः सप्तभी एव तु बध्नाति आत्मानं आत्मना प्रकृति तैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयति एकम्। आपकी प्रकृति अपने आप में मुक्त करती है, अपने आप में बांधती है। ये सब क्या है, कौन है ऐसा जो जिनसे करती है? बोले सात है ये। प्रकृति ही पुरुषार्थम प्रति, प्रकृति जो है पुरुषार्थ के प्रति आत्मना अपने आप को सप्तभी एव रूपैः कति रूपैः सप्तभी एव रूपैः आत्मानं बध्नाति, अपने आप को बांधती। सात रूप कौन से हैं पंडित जी? हैं? धर्म, धर्म, अज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म ऐश्वर्य, है। त्याग में सुन लियो। तो ज्ञान को हटा दो उसमें से, बाकी सब जी। आपके आठ के आठ हो जाए। ज्ञान को हटा दो उसे। किसको हटा देना? ज्ञान को हटा देना। ज्ञान को है हटा ना? देना। हाँ। ज्ञान को। और सही बचा वही प्रकृति फिर एक रूपेण, एक रूप से, एक रूप कौन है? वह ज्ञान। कौन एक रूप इससे मुक्त कर लेती है? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान, है ना? आत्मानं विमोचयति, अपने आप को मुक्त कर लेती है। यही बात आपको आगे मिल जाएगी। यानी प्रकृति पुरुषार्थम प्रति आत्मना सप्तभी एव, सप्तभी एव मतलब कौन सात रूप बोले? धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। इन सात रूपों से आत्मानं बध्नाति, अपने आप को बांध लेती है संसार के भव चक्र में। ठीक है? और वही प्रकृति ही अंत में एक रूप से, ज्ञान रूप एक रूप से अपने आप को मुक्त कर। बात समझ में आ गई सबको? अब क्या ना, आप ये बताइए तत्व ज्ञान होता कैसे है वास्तव में? 25 तत्वों का ज्ञान किस प्रकार से होता है? हैं? क्यों जी पंडित जी, अब इतना तो पढ़ी आए हो, बता दो तत्व ज्ञान कैसे होता है? हैं? बता। एवं तत्वाभ्यासात न अस्मि, न तो मैं हूं, न मेरा है, न अहम, न मैं हूं, है ना? न मेरा शरीर है, न मैं हूं, न यह मेरा है। इति अपरिशेषम अविपर्ययात् विशुद्ध केवलम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। ऐसा उत्पन्न होने के बाद, है ना, तत्वाभ्यास जब आप कर लेते हो, 25 तत्व जो है उन 25 तत्वों का बार बार अभ्यास जब कर लिया जाता है, उनको जब जान लिया जाता है अच्छी तरह से, तद अभ्यास के द्वारा कि वास्तव में ये सब क्या है, हैं? इन सबको जान लिया जाता है कि सब प्रकृति से ही उत्पन्न है, प्रकृति पुरुष से ही सारा कुछ उत्पन्न है, हैं? तो आपको कैसा ज्ञान होता है पंडित जी? न अहम अस्मि, न भवामि, न मे, मम शरीरम, न अहम, न मैं हूं, न मेरा शरीर है, हैं? न इंद्रियां हैं मेरी। समझे? ऐसा जब आपको ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो आपको अभिपर्ययता संशय रहित, अभिपर्य मतलब, विपर्य का मतलब जानते हैं ना? विपर्य का मतलब जानते हैं पंडित जी? वेदांत में पढ़ के आए हो। संशय, संशय को विपर्य कहा जाता है। जी। जी सर। है? तो विपर्य से रहित अभिपर्य है, विपर्य रहित है ना, संशय से रहित जो शुद्ध ज्ञान है, विपरीत भी कह सकते हैं। केवलम ज्ञानम उत्पद्यते है बेटा। विपर्य को विपरीत भी कह सकते हैं क्या? है भैया? विपर्य को विपरीत भी कह सकते हैं क्या? तो संशय का मतलब विपरीत होता ही है। रस्सी में सांप के जैसा, रस्सी में सांप का ही तो ज्ञान करोगे, ऐसा गधे का ज्ञान थोड़ी ना कर लोगे, हैं? रस्सी के विपरीत सांप ही देखा जाता है, उसी का ज्ञान करोगे। पोटर के विपरीत पुरुष ही देखा जाता है, सांप नहीं देखा जाता, तो विपरीत भी कह सकते हैं उसको ना। चलो, तो बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ऐसा होने से, तत्वाभ्यासात न अस्मि न अहम न मेति अपरिशेषम, ऐसा अपरिशेष ज्ञान आपको जब उत्पन्न होता है, ऐसा आपको विशुद्ध ज्ञान जब आपको उत्पन्न होता है, ऐसा जो आपको पता पड़ता है अपरिशेष, है ना, जहां जानने के बाद में
अपरिशिष्ट का मतलब है यत्र किमपि अज्ञातम न अवशिष्ट, जहां जानने के लिए कुछ भी शेष न रह जाए, ऐसा ज्ञान जब आपको हो जाता है, संशय विपर्य से रहित जब आपको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है ना, जब आप इस चीज को जान लेते हैं, संशय विपर्य से रहित हो जाते हैं, परिशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? बोले केवलम ज्ञानम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तो तत्व ज्ञान अर्थात तत्व अभ्यास के द्वारा जब आपको इतनी सारी चीजें पता पड़ जाती हैं, तो एक केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्वाभ्यास। ठीक है, केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? क्यों जी? ये तो विशेषण है, ऐसा नहीं कैवल्य ज्ञान के नास्मि नाहम नामे इति अपरिशेष ज्ञान अविपर्ययात् विशुद्ध, ये सब केवल्य ज्ञान के विशेषण है। वास्तव में उत्पन्न किससे हो रहा है? वो क्या किया आपने जो उत्पन्न हुआ वह है? अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। तो बोलो बेटा, क्या किया आपने ऐसा जिसके बाद उत्पन्न हुआ केवल्य ज्ञान? 25 से तो ज्ञान के क्या कारण है ज्ञान प्राप्ति। महाराज तत्वाभ्यास आज पंचमी है, तत्वाभ्यास के द्वारा, तत्वाभ्यास से 25 तत्वों का अनंतर आपने बार बार निरंतर जब अभ्यास किया, तो आपको ऐसे विशेषणों वाला, ये विशेषताएं जिसमें विद्यमान है, ऐसा विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। समझ में आई बात? जब जानने के लिए कुछ पर्याप्त नहीं रह जाता, जब से कुछ अपरिशेष हो जाता है, तब विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तत्वाभ्यास से। जब बार बार तत्वों का अभ्यास कर लेते हैं 25 तत्वों का, तो जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, फिर आपको उत्पन्न है ना। ठीक है, जी सर। जी महाराज। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? आगे कार्य क्या है पंडित जी? कह रहे तत्व ज्ञान से क्या होगा? फिर तत्व ज्ञान से कुछ होगा क्या? तत्व ज्ञान की बात क्या होता है? तो कह रहे तेना निवृत्त प्रसवम प्रसवमर्थवशात् सप्त रूप विनिवृत्ता प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत् अवस्थितः स्वच्छः। तत्व ज्ञान के बाद पुरुष करता क्या है? अरे पुरुष को तत्व ज्ञान हो गया, ठीक है चलो, है ना, विशुद्ध आपको वास्तविक ज्ञान हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो बता रहे आगे क्या कह रहे हैं? तेना, तेन अर्थात जो आपका विशुद्ध तत्व ज्ञान है, पूर्वोक्त विशुद्ध तत्व ज्ञान के द्वारा, स्वच्छ जो विशुद्ध सत्व प्रधान आपका कौन? पुरुष, है ना, ठीक है, एकदम विशुद्ध प्रेक्षकवत, कैसे? एकदम प्रेक्षक की भांति, देख दर्शक की भांति, है ना, उदासीन अवस्थित, रुक करके, बैठ करके, जो पुरुष है आपका अवस्थित रहता है, मतलब बैठा रहता है। जैसे सारी क्रिया होने के बाद में एकदम व्यक्ति बैठ जाता है ना, तब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही पुरुष बैठता है। ठीक है, जब वह विशुद्ध सत्व प्रधान हो जाता है, अर्थात एकदम उसको जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उसके सारे जितने भी संशय हैं सारे समाप्त हो जाते हैं, एकदम निर्मल विशुद्ध हो जाता है। तो किसके जैसे बैठता है? प्रेक्षक का बद अवस्थित, प्रेक्षक के जैसा अवस्थित रहता, बैठा है। ठीक है ना, और ऐसा बैठा हुआ क्या करता है? अवस्थित होकर के पुरुष अर्थवशात सप्त रूप विनिवृत्ताम, 7 रूपों से जो निवृत्त हुई है, कौन है 7 रूपों से निवृत्त होने वाली? पीछे पड़ के आए हो ना, धर्म ज्ञान वैराग्य वैराग्य ईश्वर अनेक इत्यादि 7 रूपों से निवृत्त कौन है? कौन निवृत्त हुआ है उनसे? कौन भी निवृत्त है? प्रकृति यार, तो वही बात, पुरुष का कहाँ चर्चा कर रहे हो जी? पुरुष तो प्रेक्षक है, वो किसको देख रहा है? तो कह रहे हैं अर्थवशात सप्त रूप विनिवृत्ताम निवृत्त प्रसवाम, अर्थात वो प्रकृति अब कैसी हो गई? 7 रूपों से निवृत्त होने के बाद में जब दोबारा वो भोग अपवर्ग इत्यादि को उत्पन्न नहीं करेगी, है ना, भोग रूपी प्रसव से शून्य हो गई, है ना, दोबारा उसके लिए वो संसार का भवचक्रम नहीं चलेगा। तो ऐसी प्रकृति को मात्र देखता रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है,
बात समझ में आ गई पंडित जी? जी। अब पुनः प्रश्न कर रहा है व्यक्ति, कह रहे हैं प्रकृति तो आपकी, प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है और वियोग से आपके मोक्ष हो जाता है। जब प्रकृति पुरुष अलग होते हैं तो मोक्ष हो जाता है। तो आप ये बात बताइए, प्रकृति निवृत्त प्रसवा कैसे होगी? आपने ऐसा कैसे कह दिया कि वो भोगापवर्ग से निवृत्त हो गई है? और निवृत्त हो गई तो फिर आप ये बताइए फिर सृष्टि कैसे होगी? क्योंकि प्रकृति पुरुष के संयोग से ही तो आपके भोगापवर्ग रूपी प्रसव उत्पन्न होता है? और जब इनका दोनों का संयोग नित्य है तो हमेशा रहेगा वो तो फिर आप निवृत्त प्रसवा प्रकृति ऐसे कैसे है? ये तो बात गलत हो गई आपकी। निवृत्त प्रसवा है प्रकृति तो। क्यों जी? बात समझ में आ गई? जी सर। तो बता रहे बोले कैसे निवृत्त प्रसवा है? बोले उसकी दृष्टि में निवृत्त प्रसवा है, उस व्यक्ति की दृष्टि में, उस पुरुष की दृष्टि में निवृत्त प्रसवा है। कैसे है तो बता रहे, क्या कह रहे हैं कि दृष्टा मया इति उपेक्षक एको दृष्टा अहमिति उपरमन्त्या सती संयोगे पितयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अच्छा एक काम करिए, आप लोगों में कोई एलटी ग्रेड वाला हो तो उधर मैसेज कर दीजिए कि एलटी ग्रेड की कक्षा जो है वो 4:30 से होगी, ठीक है? 4 बजे का टाइम है ना आपका, 4:30 से होगी, उसको पूरा कर लेते हैं आज, है ना? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी सर बोल रहे हाँ हैं। उधर मैसेज कर दो कोई भी एलटी ग्रेड वाला हो आप लोगों में, तो ग्रुप में मैसेज कर दो कोई भी। हाँ कर दो जी। 4:30 से होगी जी के जीएस वाली कक्षा भी, है ना? चलिए, तो प्रश्न समझ में आ गया कि वो निवृत्त प्रसवा हुई कैसे? तो सामान्य सा एक लॉजिक समझ लीजिए, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये है, मान लीजिए संसार है, हम ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग सब उपस्थित हैं, 30 लोग बैठे हैं, हम में से कोई एक अच्छा ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति है और वो ध्यान साधना के एकदम अच्छे लेवल पे चल रहा है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, वो इतना मेडिटेशन सब करके उसने अच्छा योगी बन गया। अब उसके लिए इस प्रकृति का कोई महत्व नहीं रह गया, है ना? अब इस संसार का कोई महत्व नहीं, लेकिन हमारे लिए तो है ना पंडित जी, उसके लिए ही तो नहीं है ना, उसके लिए ही तो नहीं, हमारे लिए तो है ना। तो बस यही अंतर है। अर्थात निवृत्त प्रसवा जो होती है, जो उस व्यक्ति के लिए होती है जिसने उसको देख लिया है, अर्थात उसका अच्छी तरह ज्ञान कर लिया, 25 तत्वों का जिसने अभ्यास कर लिया, उसके लिए निवृत्त प्रसवा है। शेष के लिए तो ये भोगापवर्ग स्वरूप है, ठीक है? वही बता रहे, दृष्टा मया इति उपेक्षक एको दृष्टा अहमिति उपरमन्त्या तदि संयोग विरजो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। क्या कहना है समझिए। बोले एक मया दृष्टा इति उपेक्षक अन्या अहम दृष्टा, एक उत्पन्न विवेक ज्ञानवान चेतन पुरुष, ऐसा पुरुष योगी पुरुष जिसके द्वारा, उस पुरुष के द्वारा वह पुरुष ऐसा व्यवहार करता, मान लीजिए हम ही योगी पुरुष हैं, हम लोग ही, आप अपने अपने को सम्मान लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि आपने उसको देख लिया, मया दृष्टा, वो प्रकृति सर्वांग सुंदरी, वो मैंने देख ली उसको अच्छी तरह, उसके 25 तत्वों का मैंने अभ्यास कर लिया है ना? ऐसा विचार करने वाला यदि विचारवान पुरुष उसकी क्या करने लग जाएगा? फिर उपेक्षा करेगा कि नहीं करेगा बताइए? हैं उसकी, अरे मैंने इसको तो देख लिया। जैसे विषय कोई ले लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ में जब आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट में 10-10, 8-8 विषय लगे हुए हैं, तो क्या आप उस विषय को भी पढ़ते हैं जो आपको तैयार होता है? अभी कोई संज्ञा प्रकरण पढ़ाने लगे तो आप पढ़ेंगे क्या बताइए? नहीं पढ़ेंगे ना। अरे जो विषय आपने पढ़ लिया वो कहाँ पढ़ेंगे? अब साहित्य जैसे ही हमारा सांख्य कारिका पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन आपको सांख्य कारिका तैयार हो जाएगी, क्या आप दोबारा जाएंगे उसको पढ़ने? नहीं, ये तो हमने पढ़ रखी है, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कोई विषय चलेगा तो हम पढ़ेंगे। तर्क संग्रह आपका पूरा हो गया, आप दोबारा पढ़ेंगे, उपेक्षा करेंगे ना उसकी। तो ऐसे ही जब वो पुरुष अपने तत्व ज्ञान के, अपने ज्ञान के द्वारा उस प्रकृति को, अपने विवेक ज्ञान से प्रकृति के 25 तत्वों को अच्छी तरह जान लेता है, उनका अच्छी तरह उसको ज्ञान हो जाता है, तो उसकी क्या करने लग जाता है? प्रकृति की उपेक्षा करोति, ठीक है? वो क्या करने लग जाता है उसकी पंडित जी? उपेक्षा करने, उपेक्षा। बात समझ आ गई ना जी है ना? और इधर देखिए, क्योंकि प्रकृति भी आपकी चेतन है, जड़ तो है नहीं,
वो भी चेतन है, तो वो क्या करने लगती है, देखिए अब कह रहा अन्य प्रकृति अहम, और प्रकृति भी क्या विचार करती है, क्योंकि विषय तो जड़ है, विषय तो विचार करेगा नहीं कि नहीं इसने मुझे पढ़ लिया, मैं इसके सामने जाऊंगा ही नहीं, है ना। तो प्रकृति भी के दृष्टा निदान्तम सम्यक्तया भुक्ता इति विचारयन्ति उपरमं करोति सर्वथा व्यापार शून्या भवति तयोः संयोगः सत्यपि तर्कस्य प्रयोजनम् नास्ति। अब कह रहे कि प्रकृति भी ये विचार करने लग जाती कि इसने मुझे देख लिया अच्छे से, इसने मेरा उपभोग कर लिया, अब मैं इसको परेशान नहीं करूंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कथा है आपके सूत जी महाराज की, इनके विषय में सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज के विषय में सुना है जन्म कैसे हुआ था इनका? है जी, दुर्गा सप्तशती में बता। पिताजी कौन है इनके? कौन है? वेदव्यास। हाँ, उनके पिता भगवान से जब माता पार्वती ने एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, बोले आपके गले में ये नारद जी आए, नारद जी का सारा खेल था ना, हाँ मतलब अच्छा नारद जी को गलत बताते हैं लोग, वो वास्तव में तथ्यों को निकाल के लाने वाले हैं, तो छिपा हुआ रहस्य उसको निकालने वाले, यदि वो नहीं कहते तो कैसे पता पड़ता है कथा। हुआ ऐसा कि भगवती बैठी थी ऐसे ही, उनके पास जाके बोले नारद जी, बोले प्रणाम माते, आपके आपको सबसे ज्यादा स्नेह कौन करता है? बोले अभी सी बात है, महादेव मुझे बहुत स्नेह करते हैं, सबसे ज्यादा स्नेह मुझे ही करते हैं। बोले नहीं, आपका भ्रम है, आपको स्नेह वो करते ही नहीं है। नहीं, मुझे ही स्नेह करते हैं सबसे ज्यादा। बोले अच्छा, स्नेह करते तो आपने कभी पूछा है कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी है वो किसके हैं? बोले हाँ, ये तो बात सही है आपकी। बोले देख लो, आपको यदि स्नेह करते तो आपको अपने हृदय से लगा के रखते, और उस माला को अपने हर समय हृदय से लगाए रखते हो, तो किसकी आपको पता ही नहीं आज तक, और आप कहती हैं आपसे ज्यादा स्नेह करते हो। 4.5 से करा देना, 4.5 से कर दिया, आप कहती हैं आपको ज्यादा स्नेह करते हैं। अब महादेव जी आए, नारद जी चले गए अपना कार्य करके, महादेव जी आए, माता बैठी साइड में एकदम उदास उदास। महाराज पूछा महादेव ने क्या कारण है? तो रहने दीजिए, आप उनसे स्नेह करते? बोले हाँ करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। बोले कितना करते? बहुत करते। रहने दीजिए, झूठ का बोलते। वो तब आपने ये कहानी आज तक क्यों नहीं बताई, ये कौन है ये? तो उन्होंने एक बार टालने का प्रयास किया, बोले देखिए आप स्नेह ही नहीं करते इसलिए बता ही नहीं रहा। तो नहीं करते हैं भगवती, तो बताया। बोले और कोई नहीं, आप ही कहें, ये देखिए इस जन्म में आप ये हुई थी, इस जन्म में आप सती हुई थी, ये बनी थी, ये बनी थी, मत्स्यगंधा थी, ये थी, तब ऐसा सारी कहानियां बताई। ये उस आपका है, उस जन्म का है, उस जन्म का है। बोले वाह, तब तो और अच्छी बात, आप हर समय वही रहते हैं और हम हर बार मर जाते हैं, हमें हर बार शरीर त्यागना पड़ता है, ये देह त्यागना पड़ता है, और आप रहते हैं। तब तो इससे तो पता पड़ा आप बिल्कुल स्नेह नहीं करते। तो ऐसा क्या है जो हम दोनों में भेद कर रहे हैं? आप नहीं चाहते कि हम भी अमर होंगे। तब वहां से अमर कथा की बात आई, तो उन्होंने अपने उसको त्रिशूल को भेजा, बोले जाओ देखो जाकर के कोई भी हो तो उसको बाहर करो इससे, पर्वत से। तो वही एक शुक का एक शुक ने अंडे दिए थे, ऊपर बैठा हुआ था वो, मतलब शुक तो चला गया, लेकिन उसके अंडे थे, उन अंडे में सुखदेव जी महाराज छोटे थे, बैठे थे। महादेव कथा सुना रहे हैं, भगवती हाँ हाँ कर रही है आंख बंद करके, क्योंकि भगवान नारायण की कथा थी, तो भगवान महादेव की तो एकदम साधना ही हो गई, उनकी तो आंखें बंद हुई। लेकिन भगवती से कहा कि तुम हाँ करते रहना, जिससे हमें पता पड़े यहाँ कथा सुन रहे हैं आप। तो भगवती को निद्रा आ गई, अंदर से सुखदेव जी कथा सुन रहे थे, वो हाँ हाँ करने लगे। पूरी कथा जब जगी, उन्होंने भगवान ने जैसी पूरी कथा कही, शंगी नाद किया, भगवती जग पड़ी। बोले अरे हाँ 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 कहाँ थे? तो फिर वहां थे। बोले कथा तो मैंने पूरी कर दी, आपने सुनी नहीं? बोले मैंने तो सुनी नहीं, मैं तो बंधे में सो गई थी। बोले कथा सुनी किसने? बोले कोई तो है जिसने कथा सुनी। तो देखा तो उसमें से जब तक अंडे में से फूट करके सुखदेव जी महाराज बाहर आ चुके थे। अब तो बड़ा विवाद कि इन्होंने सुन ली कथा, भी अमर हो गए। अब भगवान पीछे पीछे और वो आगे आगे। तो ऐसा बताते हैं
कि जो वितपा देवी हैं, वेद व्यास जी की पत्नी, वो अंगड़ाई ले रही थी, निकेश पूजा कर रही थी, उनको आओ दिखाना था, तो सुखदेव जी महाराज मुख से होकर के अंदर उनके गर्भ में चले गए। सुनने में कथा बहुत अटपटी लगती है, लॉजिकली बुद्धि लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जठराग्नि होती है वो जला के राख कर देगी, लेकिन भैया दैव योग से क्या संभव नहीं, सब कुछ ठीक है, लॉजिक से परे होती है चीजें। अब महादेव उनको मारने के लिए बोले नहीं बाहर निकालो इसको, मैं मार डालूंगा। वेद व्यास जी आए, बोले प्रभु क्या हुआ, प्रणाम किया महादेव को, बोले नहीं मैं मार दूंगा उसको। उसने अमर कथा सुन लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान आप बड़े भोले हैं, एक तरफ कह रहे कि अमर कथा सुन लिया, दूसरी तरफ कह रहे मैं मार दूंगा इसको। जब अमर कथा सुन ली तो मर कैसे सकता है जी, तो मरेगा ही नहीं। तो महादेव वहां से चले गए। अंत तो 16 वर्ष उनको गर्भ में हो गए, 16 वर्ष तक वो बाहर ही नहीं आए सुखदेव जी महाराज। ध्येय जो था कथा सुनाने का ये, बाहर ही नहीं आए। वेद व्यास जी स्तुति कर रहे, कह रहे प्रभु बाहर आओ, कौन दिव्य शक्ति है, आप बाहर आइए, इतना बड़ा समय तक बाहर आ रहे। उन्होंने वचन लिया, बोले यदि नारायण मुझे वचन दें कि यदि उनकी जो माया है ये मुझे यदि व्याप्त ना करे तो मैं बाहर आऊं, यदि ये मुझे व्याप्त ना करे तो मैं बाहर आऊं, अन्यथा मैं बाहर नहीं हूं, अंदर ही रहूं। अंदर माया नहीं है, बाहर आऊंगा तो माया घेर लेगी मुझे, अंदर जो भगवान नाम कीर्तन चल रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा मेरा, भगवान से विमुख हो जाऊंगा माया में आकर। तो वचन दिया, बोले हाँ ठीक है, तुम्हें जाओ, ये माया नारायण मेरी माया ये नहीं तुम्हें परेशान करेगी, नहीं सताएगी। बाहर आए, आपने कथा सुनी होगी, उसके बाद वो निकलते ही माँ के गर्भ से अपने जो वो नाल होती है उसको यज्ञोपवीत बनाते हैं और निकल लेते हैं बाहर, मतलब घर छोड़ के चलने लग जाते हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र करते चिल्लाते हैं, चलते हैं। वहीं पीछे तड़ाक में कुछ गोपांगनाएं स्नान कर रही होती हैं, और सुखदेव जी को देख के तो वस्त्र नहीं धारण करते, लेकिन वेद व्यास जी को देख के वस्त्र धारण कर लेती हैं। इस पे प्रश्न पूछते हैं, बोले आपने उसको देख करके तो नहीं किया, मुझे देख के क्यों कर लिया, मैं वृद्ध, मेरा पुत्र युवा 16 वर्ष। तो उत्तर देती कि वो योगी है, उसको इससे कोई मतलब, इस प्रकृति से कोई सृष्टि से मतलब नहीं है, उसके लिए स्त्री पुरुष सब समान है, सब सम है उसके लिए, कोई भेदभाव नहीं है। आपकी दृष्टि में भेदभाव है, इसीलिए आपसे। तो ऐसा ही है पंडित जी, जब प्रकृति ये जान जाती है कि ये पुरुष मेरी उपेक्षा कर रहा है, तो वो भी उसको बताया ना, सुखदेव जी को कहा उन्होंने प्रसन्न बताया उस प्रकृति ने, वो प्रकृति तो थी स्त्रियां, जैसे प्रकृति तो है, तो कहा उन्होंने उसने व्याप्त किया। जब उसको पता पड़ गया किसने मुझे देखी, ऐसे एक दूसरे की दोनों उपेक्षा करने लग जाते हैं, और जहां भी दोनों एक दूसरे की उपेक्षा करें फिर संसर्ग होगा क्या, सर्ग होगा, संसर्ग नहीं हुआ तो सर्ग कहां से होगा। तो वही कह रहे था, जो संयोग है सत्यपि, दोनों का संयोग यद्यपि होता है, पूर्व 65 नंबर कारिका जो बता रही है आपकी कि दोनों का संयोग होता है, दोनों एक प्रकृति पश्यति पुरुष प्रेक्षक अवस्थिता, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्रकृति पुरुष को, पुरुष प्रकृति को, लेकिन तदपि सर्ग तो कोई प्रकृति नहीं रहता, तदपि सर्ग नहीं होता। बात समझ में आ गई, दोनों कारिकाएं जी अच्छे से भैया जी। मैं भी पहली बार वास्तव में इतना मन से और इतना अच्छे से इसको सांख्य कारिका को पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई 4 और भी 5-6 बार है, बट पहली बार इतना अच्छे से डिटेल से, पहले तो मूल मूल ऐसे पढ़ा करके बस काम भी चले जाते थे। चलिए आगे अगली कारिका है, पहले प्रश्न लेते हैं फिर समझ में आएगा। तो क्या कह रहे हैं, बड़ी कारिका पढ़िए आप लोग, अच्छा चलिए आवाज आ रही है मेरी, कारिका पढ़िए फटाफट से। अरे माता, अरे आवाज आ रही है मेरी, वही सुनते नहीं, कारिका पढ़िए यार। तो कह रहे तत्व ज्ञान से उत्पन्न होने के मात्र से, यदि कहने का मतलब इतना है कि आपने कहा कि तत्व ज्ञान से ही मुक्त हो जाता है पुरुष का, मुक्त हो जाता है पुरुष संसार के, तो कहना यदि तत्व ज्ञान के उत्पन्न होने मात्र से पुरुष मुक्त हो जाएगा, तो उसके पश्चात ही उसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का विनाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मोक्ष हो गया और स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का विनाश हो गया, तत्व ज्ञान होने को उपरांत, समझिएगा बात को,
है। तो फिर ये जो अदेह पुरुष है वो प्रकृति को देख कैसे पाएगा? और आपने कहा कि प्रकृति पश्यति पुरुषा भी 65 नंबर कारिका में आप कह के आ रहे हैं? और नारी बात ना, जी सर। तो आपकी बात में गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? और यदि कहें कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्मों की क्षीण न होने के नाते पुरुष मुक्त नहीं हो पाता, आप यदि कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म हमारे कुछ रहते हैं संचित और प्रारब्ध कर्म, है ना, वो यदि क्षीण नहीं होगा तब तक पुरुष मुक्त नहीं होगा। तो एक और प्रश्न हमारा है पंडित जी, है कि प्रारब्ध कर्मों का क्षय होगा कैसे, ये बताइएगा। यदि भोग से होगा, आप कहते हैं कि जो प्रारब्ध के कर्म है, अभी वेदांत मत लगाइएगा यहाँ पे, क्या प्रारब्ध कर्मों का प्रश्न दोनों ही जगह है। मान लीजिए अभी मैं कर्म नहीं करूंगा, अभी मैं कर्म नहीं करूंगा चलेगा, लेकिन पूर्व के जो मेरे कर्म है, पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो तो कर्म विद्यमान है ना, उनसे तो कोई ना उनका आप उनको क्षीण कैसे करेंगे? वो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, तो अच्छों का फल मिलेगा और बुरों का फल में आपके कर्मों का फल मिलता है। तो बताइए वो क्षीण कैसे होंगे जब तक फल नहीं होगा उनका क्षय कैसे होगा? यदि भोग से होगा, है यदि आप कहते हैं भोग से होगा, तो आश्चर्य की बात है कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा के ज्ञान से उत्पन्न तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, ये आपकी बात खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। और यदि आप कहते हैं कि जो भी प्रारब्ध कर्म है उनके फल वो मतलब अभी आपका समय ही नहीं आया उनका, जब समय आएगा तब उनका उपभोग करके उनको नष्ट कर लीजिएगा, है तो उनका क्षय होगा कैसे? और जब तक क्षय नहीं होगा फिर मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो मतलब मोक्ष कल्पना ही है आपके यहाँ, तो मोक्ष का तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, सब तरफ से आप फंसते जा रहे हैं। तो उसके उत्तर के लिए अगली कारिका क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम कारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमीवत् धृतः शरीरः। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तो संस्कारवशात् चक्रभ्रमीवत् धृतः शरीरः संतिष्ठति। सम्यक ज्ञानाधिगमात् मतलब तत्व ज्ञान से अधिगमात्, जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर धर्मादीना धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य इत्यादि इनका निश्चय कर लेते हैं, इनकी जब आपको प्राप्ति हो जाती है, संस्कार अवशात जब आपके अदृष्ट जो संस्कार हैं उनके कारण, बात समझिएगा, चक्र भ्रमीवत बोले जैसे दंड के द्वारा चक्र में एक में भ्रमी उत्पन्न की जाती है, भ्रमी मतलब गति, है ना, जैसे गति उत्पन्न की जाती है वैसे ही तद्वत एवं, तद्वत एवं उसी प्रकार से संस्कार के कारण ही, इन संस्कारों के कारण ही, संस्कारों के वेग के कारण ही, संस्कार के कारण ही ये शरीर आपको बार बार मिलता है, ये संसार में भ्रमण कर। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब प्रश्न ये होगा कि मान लीजिए कि हम, ठीक है आपने कह दिया कि हम अपने कर्मों के कारण जैसे चक्र में गति उत्पन्न कर देगी, वो घूमता रहेगा, है। अब एक बात बताइए पंडित जी, फिर कभी वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? कभी रुकेगा चक्र? बोले जब घट बन जाएगा तब रुकेगा। ऐसे ही ये जो शरीर है हमेशा चक्र में घूमता रहेगा, कभी इसका मोक्ष भी होगा, हम मोक्ष होगा इसका, तो बता रहे हैं, बोले प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम आप्नोति। क्या कह रहे हैं? शरीर भेदे प्राप्ते, जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में भेद हो जाता है, दोनों शरीर अलग हो जाते हैं, दोनों में वियोग हो, ठीक है ना, वही बात कह रहे हैं, शरीर भेदे स्थूल सूक्ष्म उभय विध शरीर से भेदे वियोगे, अर्थात दोनों प्रकार के शरीर आपके छूट जाए, है ना, प्रारब्ध कर्मों का जब आप भोग कर लेते हैं वो समाप्त हो जाता है, अर्थात जितनी भ्रमी एक बार उत्पन्न की गई थी वो गति जब समाप्त हो जाए उसके चरितार्थ हो जाने पर, ठीक है, चरितार्थत्वात् अर्थात जो हम चाहते थे, हम चाहते थे घट बन जाए हमारा, तो घट बन जाए, वो कार्य संपादित हो जाए, भोगापवर्ग जब पूरा हो जाए, ठीक है, तो क्या होती है? बोले प्रधान विनिवृत्त अर्थात प्रकृति वियोग हो जाता है, और प्रकृति से जब वियोग होता है पंडित जी, अर्थात आपका घट अलग कर दिया जाता है उससे, और जिस समय वो घटा कार्य हो जाता है तो चक्र से उसको अलग कर दिया जाता है, अलग किया जाता है ना। तो ऐसे ही जैसे जिस दिन आपकी प्रकृति से निवृत्ति हो जाती है, अलग हो जाते हैं
आपका जो उद्देश्य है वो चरितार्थ हो जाता है, प्रधान से निवृत्ति हो जाती है, शरीर भेद हो जाता है, तो ऐकांतिकम आवश्यकी आत्यंतिकी दोनों प्रकार की क्या प्राप्त हो जाती है पंडित जी? कैवल्यमाप्नोति। बात समझ में आ गई? जी। है ना? शरीर भेदे प्राप्तत्वात् चरितार्थत्वात्, जो अर्थ है उसके चरितार्थ हो जाने पर, प्रधान की निवृत्ति हो जाने पर, ऐकांतिक और आत्यंतिक उभयविध कैवल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है? अब ये सीधी सीधी कारिकाएं हैं, यहाँ से प्रश्न दोबारा। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्, ये किसने कहा है? किसने कहा ये ग्रंथ है? किसने कहा? किसके लिए? बोले पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं, पुरुषार्थ ज्ञान के लिए अत्यंत गुह्य अर्थात अत्यंत गोपनीय ये ग्रंथ उन्होंने कहा है ना। जहां पर क्या विषय किया गया? बोले भूतानां तत्र स्थिति उत्पत्ति प्रलया चिंतन्ते चिंत्यन्ते, जहां पर भूतों के, है ना, पुरुषों के, मनुष्यों के, पंचभूतों के, इन सब के सृष्टि के स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का चिंतन किया गया। ठीक है? एतत् पवित्रम अग्र्यम, ये जो ग्रंथ है अत्यंत पवित्र, किसने किसको प्राप्त प्रदान किया है? चलो बोलो फटाफट से। मुनि ही अनुकंपया, अपनी कृपा से महर्षि कपिल मुनि ने किसको प्रदान किया? ये सबसे पहले आसुरी को प्रदान किया। मुनि ही अनुकंपया, अपनी कृपा से प्रदान किया। आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिखी को, है ना, और उस पंचशिखी ने बहु प्रकार से अपने अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया। ठीक है ना, विस्तृत किया। और उसी शिष्य परंपरा में, बोले वही कह रहे शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन च आर्याभिः संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक् विद्याय संसक्तम, और उसी शिष्य परंपरा में आगतम एतद, ये ईश्वर कृष्ण के पास आया, और इस ईश्वर कृष्ण ने भी क्या किया पंडित जी? यह जो सांख्य सिद्धांत है, सांख्य सिद्धांत को अपनी आर्यमतिना, आर्यमतिना मतलब अपनी विशुद्ध मति से आर्या छंद में निबद्ध यह ग्रंथ को, इस सांख्य कारिका को क्या किया पंडित जी? संक्षेपेण इस सांख्य सिद्धांत को क्या कर दिया? सिद्धांतम सम्यक, समझ आ रही मेरी? जी। ईश्वर कृष्ण के द्वारा ईश्वर कृष्ण ने यह सिद्धांत, एतदिदं सिद्धांतम सम्यक विद्याय, अच्छी तरह जान करके, आर्यमतिना, अपनी आर्यमति के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा आर्या छंद में इसको निबद्ध कर दिया। ठीक है? बोले कितनी कारिकाएं इसमें क्या है तो भी निश्चित कर दे रहे, आगे कोई ऐड ना कर दे। सप्तत्यां किल ये अर्था ते अर्था कृत्स्नस्य षष्ठीतंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परववाद निवर्तिताः। बोले कितनी है कारिकाएं? आर्या छंद में निबद्ध कितनी कारिकाएं हैं? सप्तत्याम आख्यायिका विरहिता, 70 कारिकाएं। कितनी कारिकाएं पंडित जी? 70 कारिकाएं। ठीक है? और किसके रूप में? बोले आख्यायिका विरहिता, कहानी के रूप में है, कहानी के रूप में नहीं है। कैसे हैं? आख्यायिका विरहिता, कहानी से परे हैं, कोई कथा कहानी नहीं है ये, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ, उसने ऐसा कर दिया। हाँ, आख्यायिका किसी कथा कहानी से परे हैं दोनों से, समझे? उनसे रहित है। और कैसी? परपवाद विवर्जिता, किसी दूसरे का अपवाद भी नहीं है, उससे भी रहित है ये। समझे पंडित जी? दो अर्थ है ना, कृत्स्नस्य षष्ठीतंत्रस्य, वे अर्थ किसके हैं? बोले अवश्य ही, वे निश्चित ही किसके हैं? सारे के सारे षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र मतलब एक षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ है पंडित जी, है ना, उसी से लिए गए। ठीक है? अब इसकी टीका भी आगे है, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है? किसने किसको पढ़ाया, वो सब हुआ, क्या कैसे हुआ, तो समझ में आया आपको ये ग्रंथ पंडित जी? आज आपका ये ग्रंथ पूरा हो गया, बहुत लंबा चला, है ना। कल से अब तक